अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो जी चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं हिम्मत करके। मतलब बड़े दिनों से जो है ना मेरा दिल चाह रहा था व्लॉग जो है वो एडिट करके अपलोड करने का, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। मतलब कुछ अजीब सा जो है ना वो रूटीन बनी हुई है। छुट्टियां हो गई हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो बच्चों के इतना कोई बाहर भी नहीं जाते। घर पे ही जो है ना वो बच्चों के साथ ऐसे टाइम गुजर जाता है ना, वो तो कभी मूड नहीं होता। मतलब इतना सारा वो सारा दिन इन लोगों के साथ स्पेंड करके ना, और मतलब जिस तरह से बच्चों की रूटीन होती है, तो फिर बाद में जो है ना इतना मूड ही नहीं रहता। क्योंकि ज़्यादातर मैं इवनिंग टाइम जो है ना वो वॉइस ओवर करती हूँ, या फिर रात को जब ये लोग सो जाते थे ना तब मैं वॉइस ओवर करती थी नॉर्मली। लेकिन अभी ये है कि ये लोग लेट सोते हैं तो तब तक मुझे खुद नींद आ जाती है। तो ये लोग तो 11 आराम से बजा देते हैं, तो उसी हिसाब से फिर मेरी भी जो है वो रूटीन पूरी की पूरी जो है ना वो ख़राब हो चुकी है। एनीवे यहाँ पे हमने नाश्ता किया था, फ्रूट्स वगैरह कट करके दिए थे बच्चों को मैंने, और सबने वो मतलब खाए, और उसके बाद इनको मिल्क वगैरह दिया और फिर हम आ गए थे। ये हमारा सुबह 10 बजे का जो है ना अपॉइंटमेंट था डेंटिस्ट के साथ, तीनों बच्चों का, आयात का, अजलान का और लराइब का। तो ये कोई 2-3 महीने पुराना अपॉइंटमेंट है, जो कि हम 2 दफ़ा जो है ना वो चेंज कर चुके हैं। एक दफ़ा तो डॉक्टर ने खुद ही फ़ोन करके वो चेंज कर दिया, 1 मंथ के बाद जो है ना नेक्स्ट उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया था। और फिर दूसरी दफ़ा हमें कैंसिल करना पड़ा था, वो इनकी छुट्टियां थी और लास्ट डे था बच्चों का स्कूल में। तो ये सारे जो है ना वो ट्रिप पे गए हुए थे, तो ये ट्रिप कैंसिल नहीं करना चाहते थे। इनकी टीचर्स ने भी जो है ना वो फिर सभी ने मुझे बारी बारी सब ने बोला कि आप जो है ना वो डेंटिस्ट का जो है वो अपॉइंटमेंट आगे कर लें, क्योंकि बच्चों का लास्ट डे है, फिर छुट्टियां हो जाएंगी तो इस तरह अच्छा नहीं लगता। क्योंकि डेंटिस्ट के पास जाएं, ज़ाहिर सी बात है, तीनों का अपॉइंटमेंट था तो काफ़ी सारा टाइम वहाँ पे लग जाता है। तो वो उन्होंने 9 बजे निकलना होता है, तो दूर दूर जाना था, बस पे ही जाना था, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वो मिस हो जाता उनका। तो इसीलिए फिर हमें ये कैंसिल करना पड़ा, और फिर जो है हमें 1 मंथ के बाद मिला था, जो कि आज था। और इनका चेकअप वगैरह हो गया, सबका अच्छा था। बस कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, ज़ाहिर सी बात है बच्चों के जो है ना आजकल ऐसा हो रहा है सारे ही बच्चों का ऑलमोस्ट के नए दांत जो है ना वो आ जाते हैं, लेकिन जो दूध के ऊपर दांत होते हैं ना वो गिर नहीं रहे होते। ऐसे याद के भी 1-2 दांत हैं और ज़लान के भी, तो उसकी वजह से वो ऊपर वाले गिर ही नहीं रहे हैं। नए जो हैं वो टोटली पूरे दांत जो है ना वो पूरे का पूरा दांत जो है वो छोटा भी नहीं है, आ गए हैं। और 2 उसके दांत जो हैं, और एक पता नहीं आयात का है, तो वो गिर नहीं रहे हैं, तो वो अब निकालने पड़ेंगे। उसके लिए जो है ना वो फिर आयात का नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट था बड़े हॉस्पिटल में। वहाँ पे जाके हमने इसके एक्सरे वगैरह करवाए दांतों के, देखने के लिए कि कौन कौन से दांत जो हैं वो अभी तक रह गए हैं दूध के, और कौन कौन से जो है वो गिर गए हैं। तो ये काफ़ी लंबी चौड़े जो है ना वो प्रोसीजर बन जाते हैं। तो एनीवेज लान के तो हमने निकलवाने हैं, क्योंकि उसके दांत जो है ना टेढ़े हो रहे हैं थोड़े से। तो हॉस्पिटल के साथ ही ये एक पार्क है, और काफ़ी बड़ा पार्क है वैसे, बच्चों के लिए खेलने के लिए अच्छा है, वॉक वगैरह करने के लिए भी। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे बच्चों के कहने पे। तो यहाँ पे जो है काफ़ी टाइम इन्होंने स्पेंड किया, 1 घंटा आराम से। लेकिन धूप काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। वैसे तो ये सुबह का ही टाइम था, 11 बजे का टाइम था, लेकिन तेज़ धूप थी, आजकल गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो वहाँ पे थोड़ी देर खेले और उसके बाद हम लोग आ गए हैं घर, और ये सब्जियाँ आई हुई थी। तो ये मैंने सोचा चलो इनको जो है वो फिर समेट लेती हूँ। भिंडियाँ थी, और भिंडियों को ज़ाहिर सी बात है फिर क्लीन करना होता है, उनको वॉश मैं नहीं करती हूँ। अगर ज़्यादा तेज़ धूप हो, जैसे कि आज थी, वॉश करके अगर बाहर रख भी दे ड्राई भी हो जाती हैं, लेकिन वो फिर लंबा चौड़ा काम होता है। तो मैंने भिंडियाँ बनानी भी थी आज ही, तो जस्ट मैंने जो है ना वो फिर पेपर के साथ इनको अच्छी तरह से क्लीन करके कट कर लिया था। और करेले जो हैं वो हमने रख दिए थे, नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर बनाएंगे। तो जी चलिए भिंडियाँ बना लेते हैं। और भिंडियों की डिश तो बहुत ज़्यादा इजी है। मतलब पाकिस्तान में तो आम मिलती हैं, अभी हमारे पास जो है ना पहले नहीं मिलती थी, काफ़ी साल पहले तो बिल्कुल भी, मतलब हम तरस गए थे सब्जियों के। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं से जो है ना वो फिर मिल जाती हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी सारी फैमिलीज़ हो गई हैं, तो किसी ना किसी का लिंक जो है ना वो फिर दूसरे सिटीज़ के साथ होता है, तो वहाँ से मंगवा लेते हैं। लेकिन जो प्रॉपर हमारे अपने सिटी के अंदर है ना, वो ऐसी कोई शॉप नहीं, और ना ही यहाँ पे आती हैं इस तरह की सब्जियाँ। एक आध है चाइनीज़ शॉप, लेकिन चाइनीज़ का जो है ना वो सब्ज़ी भी चाइनीज़ ही होती है, मतलब वो उसका जो होता है ना देसी टेस्ट वो नहीं होता है। तो जी भिंडियों को अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद, और इस तरह से मैंने कट कर लिया था। और भिंडियाँ बड़ी अच्छी थी वैसे, सॉफ्ट सॉफ्ट जो होती है ना, छोटी छोटी भिंडियाँ थी। तो इनको फ्राई कर लिया था ऑयल में। अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद मैं इनको निकाल लूँगी, और उसके बाद जो है ना उसी ऑयल में प्याज जो है वो मैंने तकरीबन 3 जो है ना बड़े साइज़ के प्याज जो हैं वो इसके अंदर ऐड, ये 1 केजी भिंडियाँ थी वैसे। और इनको क्लीन वगैरह करने के बाद मेरा ख्याल है ये हाफ़ केजी तक ही रह गई थी। तो खैर प्याज हम यहाँ पे लेंगे। प्याज जो है ना वो इस तरह से लंबे लंबे काटने होते हैं, बहुत बारीक जो है ना वो भिंडियों में और करेलों में वो वाले जो है ना बिल्कुल घुल जाते हैं और अच्छे नहीं लगते। तो प्याज़ों को मैंने हल्का सा बस गोल्डन किया था, और उसके बाद मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है, नमक डाला है, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, क्योंकि इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें ऐड करनी है।
और लाल मिर्चें मैं जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा डर के यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो हॉट वाली आई हुई हैं। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर हरी मिर्चें, जो कि 2 से 3 अदद थी, काफ़ी लंबी होती हैं ये, और ये इनका दरमियाना ही टेस्ट होता है, वैसे बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल ही टेस्टलेस भी नहीं होती हैं। और उसके बाद मैंने इसके अंदर 3 ही टमाटर जो हैं वो ऐड किए हैं, ये भी काफ़ी बड़े साइज़ के थे, और इनको इस तरह से कट के मैंने कट करके डाल दिया था। और जी ये हम बना लेंगे अपना मसाला अच्छा सा। इसको थोड़ी देर कवर करके पकाऊंगी ताकि अच्छे से जो है ना ये थोड़े मिक्स हो जाएं। और जी ये हमारा मसाला रेडी हो गया, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे फ्राई की हुई भिंडियाँ। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम कर देती हूँ, और ताकि अच्छी तरह से जो भी पानी है प्याज़ों का, टमाटरों का, वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और ये ड्राई ड्राई सी भिंडी मसाला बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। अब इसको आप चपाती के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ सुबह, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अच्छा, पाकिस्तान में ना हमारे घर में अक्सर जो है भिंडी बनती थी नाश्ते में, मतलब हम नाश्ते में बनाते थे और साथ में पराठा बनता था, और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता था। तो जी भिंडियाँ हो गई हमारी रेडी। उसके बाद हमने लंच किया, बच्चों को भी करवाया, उनको तो कुछ और ही खिलाया था मैंने। ये वैसे काफ़ी दिन पुरानी जो है ना वीडियो है। तो ये मोमी साहब है, सेकेंड डे जुम्मा था, और जुम्मे वाले दिन ये देखे रेडी हो गए जुम्मा पढ़ने के लिए। माशाल्लाह इतना क्यूट लग रहा था, और इस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी, और फिर मैंने इसको जस्ट ये जो बास्केट है ना पहनाई थी, लेकिन फिर मैंने जाते वक्त जो है ना इसको रिमूव कर दी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और बड़ी मिन्नतें करके मैंने इसको ये वाला जोड़ा पहनाया। मैंने कहा जुम्मा पढ़ने जाना है, तो ईद पे भी नहीं पहना था, तो अभी जो है ना वो पहन लो। और ये देखिए इसके तमाशे जो हो रहे हैं। और बाहर जो है ना वेदर तो आजकल बिल्कुल जलाने वाला हुआ हुआ था, इतनी शदीद गर्मी थी उस दिन। कोई कोई दिन ऐसा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और फिर 2-4 दिन अच्छा हो जाता है वेदर, उसके बाद फिर गर्मी आ जाती है, बस ऐसे ही चल रहा है। और जी यहाँ पे मैं आ गई हूँ मार्केट, और जब से बाहर लगे थे ना सेल्स जो यहाँ पे लगती हैं हर 6 मंथ के बाद, तो मतलब एक आध दफ़े ही मैं गई थी मार्केट, ज़्यादा कहीं गई नहीं, क्योंकि ईद से पहले जो है ना बच्चों की शॉपिंग वगैरह कर ली थी, कोई ख़ास जो है वो फिर ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हम जब जाएँ रहे बाखास में, तो ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो ख़रीद के ही आते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट ख़रीदे थे बहुत ही प्यारे, कुछ फ्रॉक्स पे जो होते हैं ना वेयर करने के लिए वो, और एक अयाद के लिए लिया था। अयाद की एक शर्ट ली थी, और उसकी एक पैंट जो है वो हमने लास्ट टाइम जब हम आए थे 1 वीक पहले यहाँ पे, तो ऑर्डर की थी, क्योंकि यहाँ पे साइज़ अवेलेबल नहीं था, तो वो हमने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, जो कि शॉप पे ही आना था, तो घर पे नहीं भेजते थे वो। तो हमने सोचा था चलो यहाँ पे ही ले लेंगे। तो अभी उनका मैसेज आया हुआ था, तो बस लेने के लिए तो हम ये आए थे ऑर्डर। लेकिन और भी जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से बाय कर ली थी, और इनके पास 17 दिवारियों से है ना ये शॉप, इसका नाम 17 दिवारी से, और बहुत ही प्यारी ज्वेलरी इनके पास आई है। ज्वेलरी भी मैंने जो है ना वो यहाँ से बाय की थी। और वहाँ से निकल के हम आ गए हैं, ये आरे नाल कॉस्मेटिक्स शॉप है, और स्टोर है काफ़ी बड़ा, पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है, वो सिटी के अंदर था, और ये जो है ना ये शॉपिंग मॉल के अंदर है। और यहाँ से मैंने लेनी थी एक लिपस्टिक, स्पेशली जो है ना मेरी एक लिपस्टिक जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ ना, बहुत ही प्यारा उसका कलर था, वो जो है ना अभी ख़त्म हो गई, और वो मेरी ज़िंदगी में पहली लिपस्टिक है जो कि मैंने टोटली मतलब पूरी जो है ना एक्सपायर होने से पहले ख़त्म की है। वो एसेंस ब्रांड की थी, और मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्राइस भी नहीं थे, लो प्राइस थी, और उस इतनी अच्छी थी ना, मॉइस्चराइजिंग थी, और वो मुझे बहुत ज़्यादा सूट की थी, और बिल्कुल जो है ना नेचुरल सा उसका कलर था। तो लेकिन यहाँ पे तो मुझे वो कुछ नज़र नहीं आया, तो काफ़ी सारे थे। और मेकअप जो है ना देख के जिनको नहीं भी शौक होता है ना, मैं कहती हूँ उनको भी शौक होने लगता है कि हम भी ख़रीद लें, इतना प्यारा लग रहा होता है, इतनी सारी लिपस्टिक्स थी ना, और अच्छे अच्छे शेड्स थे इनके, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, तो मुझे कोई इस तरह की चाहिए भी नहीं थी जो मतलब मैं इस तरह से लगाऊं कलर्स। और ये ज़्यादा कलर जो है ना प्यारे प्यारे वैसे थे, तो मैं ढूंढ रही थी कोई बिल्कुल नेचुरल सी जो है ना, डेली जैसे निकलना हो घर से बाहर, कहीं मार्केट जाना हो, बच्चों को पार्क वगैरह, तो बस हल्का सा जो है ना वो उसका टच आ जाए। तो खैर अभी मैं लोरियाल वाले सेक्शन में आ गई थी। तो पहले भी मैंने कई दफ़ा लोरियाल की यूज़ की हुई लिपस्टिक्स, अच्छी होती हैं, इनके कलर भी अच्छे होते हैं, और जो होता है ना टेक्सचर भी अच्छा होता है। लेकिन यहाँ से मुझे जो है ना वो नेचुरल सा कलर जो मुझे चाहिए था ना, वो मुझे यहाँ से मिला नहीं था। तो उसके बाद मैं फिर आगे चली थी, मेबीलाइन की मैंने ली थी फिर लिपस्टिक, अभी शायद मैं यहाँ पे दिखा भी दूँ आपको। तो उसका कलर जो है ना वो रोज़ पिंक मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये वाली मैंने ख़रीदी थी, और यहाँ पे देखें ये कलर काफ़ी अच्छा लग रहा था, पिंक सा, और 233 इसका नंबर था, पिंक रोज़ कलर में। लेकिन मैंने घर आके दोबारा से मतलब लगाई ना, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही वो पिंक पिंक सा लग रहा था कलर। तो फिर मैंने जाके रोस्की से मैंने वो पहले जो एसेंस लिया था ना,
ब्रांड की वो लिपस्टिक सेम वही मैंने लेनी चाहिए, लेकिन उस बार भी क्या हुआ कि मैंने एक नंबर जो है ना वो कम ले लिया, मतलब जो मेरे पास थी पहले वो ज़्यादा ले लिया था। हाँ, मेरे पास जो पहले थी ना वो 303 नंबर थी और मैंने वो 304 ले ली, क्योंकि जल्दी में थी। मैंने बैग से, हालांकि मेरे बैग में वो रखी होती है, मैंने निकाल के उसका नंबर तक नहीं देखा। तो खैर उसके बाद मैं जस्ट जो है वो राउंड ही लगा रही थी और बाकी कलर्स जो है ना वो वैसे ही चेक कर रही थी आप लोगों के लिए कि आप लोग भी देख लें, मतलब किसी को लेना हो तो। तो इनके पास वैसे सारे ही ब्रांड्स होते हैं और मतलब छोटे से लेके बड़े तक, और सारे ही मतलब अच्छे होते हैं। बाकी रिव्यू मैं नेक्स्ट अभी आपको देती हूँ चल के अच्छे होते हैं या नहीं। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, मैंने लेना था यहाँ से, क्या नाम है, ये वैक्स लेनी थी। इसके बारे में ना काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल्स आ रही थी मेरे मोबाइल पे, जो भी एप्लीकेशन खोलती हूँ तो उस पर आ जाता था ऐड इसका। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, और यहाँ पे जो है ना मुझे ये वाली अच्छी लगी थी, और ये भी है वैसे, इसको थोड़ा सा उसी तरह हॉट करना होता है और फिर यूज़ करना होता है। दूसरी भी जो है वो पैन के साथ थी और उसको भी थोड़ा सा गर्म करके यूज़ करना था। तो खैर वो मैंने ले ली थी और उसके प्राइस जो है ना वो थे, अभी मैं आपको प्राइस दिखाने लगी, पता नहीं कितने के, मतलब 4 यूरो तक थी वो। और उसके बाद ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है ब्लीच क्रीम, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना अक्सर ही पूछते रहते हैं ब्लीच क्रीम। तो ये वाली ब्लीच क्रीम है, ये मैंने कोई 1 साल पहले ख़रीदी थी यहाँ पे और वैसे की वैसे ही रखी थी। अभी मैंने ईद से पहले जो है ना ये वाली ब्लीच क्रीम जो है यूज़ की थी और इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट थे। और ये 499 की थी छोटी, और बड़ी अगर आप लेते हैं तो वो 1029 की है। तो ये जो छोटी वाली है ना तकरीबन 2 से 3 बार जो है ना वो हो जाती है, यूज़ आप कर सकते हैं इजीली जस्ट फॉर फेस। तो मैं कोई और भी वैक्स देख रही थी, इसके बारे में काफ़ी सारे जो है ना वो ऐड आते हैं, तो मैंने सोचा चलो एक पहले वाली जो है वो ट्राई करते हैं और फिर दूसरी कोई ट्राई करेंगे। और उसके बाद हम लोग आ गए थे ज़ारा पे, और ज़ारा पे जो है ना ये फ्लैट्स मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन इनके काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, मतलब नीचे से ना पाँव ऐसे मतलब दुखने लगता है। तो ये मुझे कुछ पसंद आ रही थी, इसमें ये कलर तो दो थे, आई थिंक सिल्वर भी था और गोल्डन भी था। तो जी चलिए ट्राई करते हैं अभी ये वैक्स, और ये मैंने ओपन किया था आपके सामने ही, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ अच्छी तरह से कि ये किस तरह से अंदर की, इसके अंदर ये जो है ना छोटा सा पैन है, और पैन जो है ना वो आप इसी तरह स्टोव पे इसको गर्म कर सकते हैं, और इसका जो ये हैंडल है ये भी गर्म ज़्यादा नहीं होता है, मतलब लो फ्लेम पे ही आपने ज़्यादा इसको गर्म करना होता है। तो ये जो है ना आपका हाथ वगैरह नहीं जलाता है। और इसके साथ एक छोटा सा स्पैचुला है, और उसके बाद इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हुई हैं वो सारी ही लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश में भी है, स्पेनिश में भी है। तो जी चलिए फ्लेम ऑन करते हैं, और इसको बस हमने जो है ना क्या कहते हैं, बस इसको मेल्ट करना है, मतलब बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना उबाले नहीं दिलवाने हैं, बस मेल्ट करना है। और ये मेल्ट करने के बाद जी जनाब कुछ इस तरह से हो जाती है। तो अभी जो है ना मैं इसको अपने जो है वो बाजू पे ट्राई करूँगी। वैसे मैंने सोचा था अगर अच्छी हुई ना, जैसे ऐड आ रहे थे, ये वाली नहीं थी, मतलब वो कोई और वैक्स थी लेकिन इसी तरह की, कि इसके साथ जो है ना वो पेन वगैरह नहीं होता, तो मैंने सोचा लराइब के ट्राई करूँगी, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा जो है ना वो बाल हैं इस तरह बाजुओं पे। तो खैर यहाँ पे मैंने लगा लिया है अपने बाजू के एक मतलब छोटे से पार्ट पे, तो उसको जो है ना थोड़ा सा इस तरह से दबाएंगे, और उसके बाद जी मैंने रिमूव किया था, और यकीन जाने जो चंद बाल उतरे थे ना उनका दर्द भी बहुत ज़्यादा हुआ था, और उसके बाद जो है ना मतलब पूरी तरह से रिमूव, पूरी तरह से क्या मतलब आधे भी रिमूव नहीं हुए थे। तो मेरी तरफ से तो ये बिल्कुल जो है ना वो रेकमेंडेड नहीं है, बहुत ही मतलब फजूल है, पैसे भी ज़ाया हो गए हमारे 4 यूरो। तो जी ये था आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और बहुत सारे सिस्टर्स के मैसेजेस आते रहते हैं कि आप लोग जो हैं वो जल्दी जल्दी अपलोड किया करें, कुछ तो कहती हैं डेली किया करें, डेली तो नामुमकिन है, लेकिन मेरी कोशिश तो बहुत होती है, हर रोज़ मेरे माइंड में होता है, लेकिन टाइम ही नहीं बचता है। तो बस इसी वजह से जो है ना वो थोड़ा लेट हो जाता है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि डेली तो बिल्कुल कभी भी नहीं होगा आई थिंक, लेकिन ये है कि एक दिन 2 दिन छोड़ के मैं व्लॉग अपलोड कर दिया करूँ। तो आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया। लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था तो सबने कमेंट किए थे, लेकिन वही बात है कि फिर बोलना पड़ता है। एनीवे, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।